बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों ने देखा हो, तो हम लोगों ने बेसिक जावा के प्रोग्राम्स देखे जिसमें हम लोगों ने किसी भी चीज़ को प्रिंट करना सीखा। इसके अलावा स्कैनर क्लासेस और बाकी जो हम लोगों के पास वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स थे, उनको हम लोग यूजिंग स्कैनर क्लास कैसे हम लोग एट रन टाइम यूज़र से इनपुट करवा सकते हैं, वो हम लोगों ने देखा। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है बेसिकली वो है ऑपरेटर्स एंड कीवर्ड्स के बारे में। तो ऑपरेटर्स, जिस तरह हम लोग मोस्टली ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं, इसके अलावा बहुत सारे कीवर्ड्स भी हम लोगों के पास मौजूद हैं। तो इसका समझना या इसको जानना हम लोगों के लिए लाजमी है। ये भी एक की पार्ट है प्रोग्रामिंग का। तो इसको जाने बगैर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको मतलब ऑपरेटर्स के बारे में आइडिया नहीं होता, कितने टाइप के ऑपरेटर्स वगैरह होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करें ऑपरेटर्स की। ऑपरेटर इन जावा इज़ अ सिंबल दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस। ऑपरेटर जावा में कोई भी ऐसे सिंबल कहलाते हैं जिसके थ्रू हम लोग कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर सके। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एसेट्रा। देयर आर मैनी टाइप ऑफ ऑपरेटर्स इन जावा विच आर गिवन बेलो। ठीक है, तो बहुत सारे हम लोगों के पास, ये आप लोगों को नीचे ठीक है शो हो रहे होंगे 8 किस्म के हम लोगों के पास ऑपरेटर्स है। उसमें यूनरी ऑपरेटर्स भी आ जाते हैं, अर्थमेटिक भी, शिफ्ट ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी ऑपरेटर एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो इसको वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोगों के पास कुछ तो ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो हम लोग को फ़िलहाल अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़र्दर जब हम लोग मूव ऑन करेंगे तो हम लोगों के पास डिफरेंट हम लोगों के पास स्टेटमेंट्स होंगी। इफ़ एल्स होगा, स्विच होगा, फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, इस तरह की चीज़ों में हम लोग यूज़ करेंगे। और जो बेसिक हैं तो इंशाल्लाह जो हम लोग फ़र्दर आगे बहुत कम इस्तेमाल करेंगे उनके बारे में मैं आपको गाइडलाइंस दूंगा। तो इसमें सबसे पहले हम लोगों के पास यूनरी है। इसमें हम लोगों के पास यूनरी जो सिंगल भी, जिसको हम लोग साइन कहला सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एक चीज़ का काम कर रहा होता है। मींस कि अगर हम लोग अपने प्रोग्राम में प्लस प्लस या माइनस माइनस साइन लगाते हैं, ठीक है, ये बेसिकली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली या तो वन टाइम ऐड करेगा प्लस प्लस या वन टाइम माइनस करेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये जस्ट अगर 2 बारी हम लोगों ने प्लस लगाया हुआ है तो 2 बारी प्लस करे, 2 बारी माइनस लगाया हुआ है तो 2 बारी माइनस करे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये वन टाइम ही इंक्रीमेंट करेगा, वन टाइम ही डिक्रीमेंट करेगा। तो इसमें आप वेरिएबल्स के आगे भी, ठीक है, एक्सप्रेशन के फॉरवर्ड पर भी आप साइन यूज़ कर सकते हैं, और आपका जो वेरिएबल होता है उसके स्टार्ट होने से पहले भी, ठीक है, आप अपने वेरिएबल्स या जो यूनरी साइंस होते हैं, ठीक है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अर्थमेटिक पे आप लोगों को आइडिया होगा, प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मॉडुलस, डिवीजन और भी परसेंटेज वगैरह के साइंस होते हैं। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर तो बेसिकली अगर हम लोग सी प्लस प्लस की बात करें तो सी प्लस प्लस में हम लोगों के पास बेसिकली जो टोकन्स असाइन होते थे इनपुट करवाने के लिए या आउटपुट शो करने के लिए, वो बेसिकली इन टोकन्स पर कोसिस्ट करता था। तो ये हम लोग फर्दर देखते हैं। लेकिन जो जावा की अगर बात करें तो जावा में इसका थोड़ा सारा यूज़ अलग है। रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, कंपैरिजन, इक्वालिटी। तो जब हम लोग अपने इफ़ एल्स की कंडीशन का इस्तेमाल करेंगे, फर्दर मूव ऑन फॉरवर्ड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में, तो इसमें हम लोग देखेंगे इक्वालिटी और कंपैरिजन के साइन क्या होते हैं। इसमें आपके पास लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, और इक्वालिटी के भी आ जाते हैं और नॉट इक्वल के भी आ जाते हैं। मोस्टली जो ये साइंस होते हैं ये हम लोग अपने इफ़ एल्स कंडीशन में यूज़ करते हैं।
इसी तरह हम लोग बिट वाइज ऑपरेटर्स जो यूज़ करते हैं, ठीक है, एंड पावर के लिए जो साइन होता है, ठीक है, और ठीक है, ये बेसिकली क्या साइन होते हैं, ये भी आपके इफ़ एल्स में ही यूज़ होते हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेटर्स है एंड गेट और गेट। तो एंड गेट बेसिकली क्या है कि जब भी आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं और दोनों का फुलफिल होना मस्ट है। इट मीन्स कि अगर ए इज़ ग्रेटर देन बी है और बी इज़ ग्रेटर देन सी है, तब ही जाके आपकी कंडीशन फुलफिल होगी और आपको आंसर ट्रू शो होगा, ठीक है, वरना आपका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा, वो एल्स पे चला जाएगा। इसी के अलावा हम लोगों के पास टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, जिसको हम लोग क्यूरी ऑपरेटर्स भी कह सकते हैं। इसको हम लोग सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं और प्लस आप इफ एल्स में भी यूजिंग क्यूरी आप यूज़ इसको कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों के पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स आ जाते हैं, जिस तरह हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में देखा या बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स में रिलेशनल, तो इनका मिक्सचर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद हम लोगों के पास यूनरी ऑपरेटर की एक एग्जाम्पल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी हम लोगों ने एक वेरिएबल ले लिया, जिस तरह इंट x इज़ इक्वल टू 10। जब एक वेरिएबल ले लेंगे, इसको हम लोग प्रिंट आउट करवाएंगे, तो जब x प्लस प्लस लिखेंगे, इट मीन्स के वो x की जो वैल्यू है 10, उसमें 1 टाइम इंक्रीमेंट करेगा या 1 वैल्यू को बढ़ा देगा, ठीक है, 10 से 11 कर देगा। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट दोबारा एक और हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ले रहे हैं इसके साथ दोबारा, लेकिन इसमें देखिए एक में हम लोगों ने प्रीफिक्स लिया है और एक में पोस्टफिक्स साइन लिया है, ठीक है। इट मीन्स कि एक में वेरिएबल के बाद हम लोगों ने इंक्रीमेंट करवाया है और एक में वेरिएबल से पहले करवाया है। इट डजेंट मीन मतलब कि आपने पहले लिखवाया तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो है गलत है, तो ये बिल्कुल काम करेगा। तो इसी तरह इंक्रीमेंट के साथ जो लास्ट हम लोगों के पास दो सिस्टम आउट है, इसमें हम लोगों ने डिक्रीमेंट करवाया है, वही वैल्यू अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आ जाएगा। 12 से 1 टाइम डिक्रीमेंट होगा 11, फिर सेकंड टाइम x माइनस माइनस जो x होगा वो 10 तक ले आएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोगों के पास कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। कैलकुलेशन में हम लोगों के पास प्लस भी आ जाता है, माइनस भी, मल्टीप्लाई भी, डिवाइड भी, परसेंटेज का साइन भी आ जाता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल को हम लोगों ने सबसे पहले प्लस किया, फिर डिवाइड किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड, फिर परसेंटेज इसका हम लोगों ने निकाला। तो इसके बाद हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स देखते हैं। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत कम या ना होने के बराबर हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। द जावा लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर इज़ यूज टू शिफ्ट all of the bits in a value to the left side of a specified number of times। तो बेसिकली जो हम लोगों के पास लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स होते हैं, वो जितने भी बिट्स होते हैं हम लोगों के पास बेसिकली 2 बिट्स होते हैं, ठीक है। अगर हम लोग बिट्स की बात करें तो बिट्स 2 हैं हम लोगों के पास, 0 एंड 1। तो उसकी वैल्यू के जो लेफ़्ट साइड पे हम लोगों की वैल्यू होती है, उसमें फर्दर इसको ऐड करके आंसर देता है। फॉर एग्जांपल आप लोग एग्जांपल दे सकते हैं। अगर हम लोग लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें तो इसमें हम लोगों के पास 10 है, 10 के बाद ऑपरेटर्स लगे हैं शिफ्ट ऑपरेटर्स, और इसके बाद 2 है। और फर्दर मूव ऑन करें तो इसके जो कमेंट सेक्शन में आप लोग देख सकते हैं कि 10 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 4 इज़ इक्वल टू 40। तो हमेशा आप लोग याद रखें, जब भी आपने 2 लिया है या जो भी आपने राइट साइड पे वैल्यू ली है, वो 2 की पावर के साथ पहले कन्वर्ट होगा। इट मीन्स कि अगर 3 है तो 2 हम लोगों का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, जो उसकी पावर हम लोग निकालते हैं। वजह ये है कि जो हम लोगों के पास 3 आपको शो हो रहा है राइट साइड पे, तो बेसिकली ये बिट्स के साथ क्या होगा, ये पावर के साथ पहले कन्वर्ट होगा, पहले उसकी पावर निकाली जाएगी 2 × 3 टाइम्स, ठीक है। तो उसको फर्दर आगे
हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये चीज़ है, हमेशा डिफरेंस ये चेक कर लें कि आपके पास दो किस्म के शिफ्ट ऑपरेटर्स हैं, एक लेफ़्ट एक राइट। जब राइट शिफ्ट ऑपरेटर आएगा तो उसमें आपने हमेशा वैल्यूज़ को सेम एज इट इज़ सॉर्ट आउट करना है, लेकिन मल्टीप्लाई की जगह जो साइन आएगा वो माइनस का आ जाएगा। लेकिन लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर में आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखते हैं राइट शिफ्ट ऑपरेटर। तो राइट शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोगों के पास मूव करते हैं तो सेम एज इट इज़ लेफ़्ट शिफ्ट की जगह हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर लिख देते हैं, लेकिन इसमें हम लोगों के पास सेम वही प्रोसीजर है। बिट को 2 की पावर के साथ पहले वो मल्टीप्लाई करेगा, उसका जो रिज़ल्ट आएगा वो डिवाइड होगा 10 के साथ। तो ये हम लोगों के पास बेसिकली क्या है, शिफ्ट ऑपरेटर है। तो जो हम लोगों के पास, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, बिट स्पेसिफाइड, ठीक है, मतलब जो बिट स्पेसिफाइड होते हैं, जो मखसूस बिट हैं। तो बिट हम लोगों के पास 2 बिट्स आते हैं, ठीक है, 0 एंड 1। तो जो शिफ्ट ऑपरेटर में हम लोगों के पास 2 है, तो इट मीन्स के 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3, क्योंकि जो बिट्स है वो 2 हैं, 2 ही रहेंगे। लेकिन जो आपके पास ये 2 2 3 है, तो ये फर्दर उसकी पावर बन जाएंगी और उसके साथ मल्टीप्लाई होकर उसको आंसर आपको मिल जाएगा। तो अगेन जब भी लेफ़्ट शिफ्ट की बात करें, लेफ़्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात करें, तो उसमें आपके पास वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। लेकिन राइट शिफ्ट की बात करें तो उसमें जो आपका 2 वैल्यूज़ का रिज़ल्ट आता है, मींस कि 2 की पावर 2 तो और 10 जो हम लोगों के पास एक वैल्यू है वो आपस में डिवाइड होंगे। तो इसके बाद हम लोग कीवर्ड्स की बात करते हैं। कीवर्ड्स के बारे में आपको आइडिया होगा, अ लिस्ट ऑफ जावा कीवर्ड्स और रिजर्व्ड वर्ड्स आर गिवन बिलो। ये कुछ हम लोगों के पास मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो इनका बेसिकली ये काम है कि आप इनको एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, अपने वेरिएबल के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स कि अगर आपको कोई बाइट चाहिए तो आप इंटीजर बाइट नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व्ड कीवर्ड है और ये आपको एरर शो करेगा। इसके अलावा केस हो गया, कैच हो गया, चार जो एक आपके पास डेटा टाइप है, क्लास होगी, तो इनको बिल्कुल भी आप अलग से नहीं लिख सकते। मीन्स कि अगर आपने कोई भी वैल्यूज़ पास की हैं, कोई भी आपने डेटा टाइप लिया है, उसके साथ आप इस वेरिएबल्स को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उसके रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, ये उनको एक्सेस करने नहीं देता। जब भी आप उसको एक्सेस करते हैं ये आपको एरर शो करता है। तो यहाँ तक कुछ चीज़ें थीं जो मैंने आप लोगों को बतानी थी। इसके बाद फर्दर हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं यूजिंग स्कैनर क्लास। तो स्कैनर क्लास के थ्रू हम लोग प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का एक फार्मूला बना लेते हैं। तो इसके बाद जाते हैं हम लोग अपनी फ़ाइल पे, फ़ाइल के बाद न्यू प्रोजेक्ट पे, ठीक है। अगेन आपने जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करके नाम आपने चेंज करना है, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। और इसको हम लोग फिनिश कर देते हैं। जैसे ही हम लोग फिनिश करते हैं तो आप लोग सामने एक प्रोग्राम आ जाएगा। तो फर्दर उसमें हम लोग यूजिंग स्कैनर क्लास ऐड करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं स्कैनर क्लास की तरफ। स्कैनर SC इसका जो निक नेम है या इंस्टांस है, मैंने आपको पहले भी बताया था, वो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, system.in। तो इसके बाद हम लोग इस एरर को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जो बल्ब है यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे और इसके जो पैकेजेस है वो इंस्टॉल करेंगे। तो इसके बाद हम लोग दो वेरिएबल्स ले लेते हैं। तो हम लोगों के पास इंट नंबर 1 है, तो इसको हम लोग यूजिंग SC जो हम लोगों का इंस्टांस है, इसके साथ जैसे ही हम लोग डॉट मिलाएंगे, मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था बेसिकली पॉइंटर का काम करता है। इसके साथ अटैच जितने भी फंक्शंस होते हैं जो हम लोग कॉल कर सकते हैं, वो पूरी उसकी एक इंटेलिजेंस विंडो, ठीक है, इंटेलिजेंस विंडो ओपन हो जाएगी जिसके थ्रू आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों के पास नेक्स्ट इंट है, हम लोग इसको क्या कर देंगे, ओके कर देंगे।
इंटर करके आपने इसको क्लोज कर देना है। इसके बाद आप करेंगे इंट नंबर 2 इज़ इक्वल टू SC डॉट, हमेशा ये याद रखें कि जो आपने स्कैनर का इंस्टांस बनाया है, ऑब्जेक्ट बनाया है, उसी के थ्रू आप इसको कॉल कर सकते हो, वरना बिल्कुल आप इसको कॉल नहीं कर सकते। फिर दोबारा इसमें हम लोग नेक्स्ट इंट लेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग एक स्पेस दे के एस आउट कर देते हैं। एस आउट में क्या है, इंटर दी नंबर वन एंड नंबर 2। तो इसमें हम लोगों के पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले हम लोग इस प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। रन करने के बाद चेक कर लेते हैं कि ये हम लोगों का प्रॉपर फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। तो इसी के बाद आगे हम लोग मूव करेंगे। तो एक अच्छा प्रोग्रामर भी वही होता है जो स्टेप बाय स्टेप किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। डायरेक्ट आप सबसे पहले 1 बाय 1 लाइन ऑफ कोड लिखा करें और उसको आप चेक किया करें। अगर तो उसमें कोई एरर है तो आप उसको सबसे पहले रिमूव किया करें। तो एक अच्छा प्रोग्रामर वही होता है जो एरर्स को रिमूव करता है, ना कि एक लेंथी कोड राइट डाउन कर रहा होता है। तो इसमें आगे वैल्यूज़, इसमें 10 और 20 वैल्यू दे देते हैं। इसमें अभी हम लोग एक और वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम है रिज़ल्ट। तो रिज़ल्ट में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा याद रखें जब भी आप दो वैल्यूज़ असाइन करते हैं, मींस कि जब भी आप दो वैल्यूज़ ले रहे हैं, आपने इनपुट करवा दिया, ठीक है, लेकिन जब आप इसका रिज़ल्ट ले रहे होते हैं या एक थर्ड वेरिएबल होता है जिसमें आपने नंबर 1 एंड नंबर 2 का जो रिज़ल्ट है उसका वैल्यू स्टोर करवाना है, उसके लिए आप थर्ड वेरिएबल का होना मस्ट है जिसमें ये स्टोर होके आपको रिज़ल्ट शो हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग नंबर 1 प्लस नंबर 2 को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोगों के पास रिज़ल्ट होगा नंबर 1 का और नंबर 2 का, वो स्टोर हो जाएगा रिज़ल्ट में। इसके बाद अभी जो वैल्यूज़ हैं वो रिज़ल्ट में स्टोर है अंटिल दैट टाइम जिस वक्त तक हम लोग रिज़ल्ट का डेटा फेच नहीं करते। तो इसमें हम लोग एक मैसेज कर देते हैं रिज़ल्ट इज़, तो इसमें हम लोग प्लस कर देते हैं। प्लस जो है बेसिकली मैंने आपको बताया था कॉन्केटिनेशन, ठीक है, दो वैल्यूज़ को मिलाने के लिए। अभी इसमें हम लोग रिज़ल्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको रन कर देते हैं। तो अभी हम लोग इसमें रिज़ल्ट लिखते हैं 10 इंटर 10, तो हम लोगों के पास रिज़ल्ट आ गया। तो इसी तरह हम लोग आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि दो वैल्यूज़ की, जो दो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपस में इंटरचेंज कैसे होती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको आइडिया नहीं होता कि ये बेसिकली जो स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है ये कैसे चल रहा होता है और ये कैसे काम कर रहा होता है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको भी कवर अप करेंगे और जितने भी हम लोगों के पास ऑपरेटर्स वगैरह हैं तो 1 बाय 1 इंशाल्लाह उस पर भी फोकस करेंगे। और टाइमली जैसे जैसे हम लोग मतलब आगे बढ़ते जाएंगे तो हम लोगों के पास इफ एल्स स्विच है, लूप्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी मेरे लेक्चर में मिस्टेक्स हैं या आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू।